क्या वकीलों को दोषी अपराधियों का बचाव करना चाहिए? प्रेमानंद जी की वाणी कहती है, न्याय का अर्थ पाप का समर्थन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। वकील अपराधी का नहीं, न्याय की प्रक्रिया का पक्ष लेते हैं। अगर हर दोषी को बिना सुने सजा दे दी जाए तो कल निर्दोष कौन बचाएगा? अंत तक देखिए, क्योंकि आगे प्रेमानंद जी बताते हैं धर्म, दया और न्याय का सच्चा संतुलन क्या है। तो ये प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर धर्म, न्याय, करुणा और समाज की पूरी व्यवस्था छिपी हुई है। अक्सर लोगों के मन में ये शंका उठती है कि जब कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो चुका है तो फिर उसका बचाव क्यों किया जाए? क्या ये पाप का समर्थन नहीं है? प्रेमानंद जी की वाणी इस विषय को बहुत गहराई से और संतुलित दृष्टि से समझाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना है। न्याय व्यवस्था में वकील की भूमिका अपराध का समर्थन करना नहीं होती, बल्कि ये सुनिश्चित करना होती है कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और शुद्ध बनी रहे। यदि किसी व्यक्ति को बिना सुने, बिना अवसर दिए ही दोषी ठहरा दिया जाए तो वो न्याय नहीं, बल्कि अत्याचार होगा। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि दंड से पहले सुनवाई आवश्यक है। चाहे अपराधी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी बात रखने का अधिकार है। वकील उसी अधिकार का रक्षक होता है। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि यदि आज हम ये कहें कि दोषी को वकील नहीं मिलना चाहिए, तो कल यही व्यवस्था किसी निर्दोष को भी कुचल सकती है। आज जो दोषी दिख रहा है, कल वही झूठे आरोप में फंसा निर्दोष भी हो सकता है। प्रेमानंद जी की वाणी हमें ये भी सिखाती है कि कर्म और न्याय अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। कानून बाहरी कर्मों को देखता है, जबकि ईश्वर अंतरात्मा को। वकील का काम कानून के दायरे में रहकर सत्य को उजागर करना है, न कि अपराध को सही ठहराना। यदि कोई वकील झूठ, छल या अधर्म के माध्यम से अपराधी को बचाने का प्रयास करता है, तो वो स्वयं पाप का भागी बनता है। लेकिन यदि वो केवल सत्य, तथ्य और नियमों के अनुसार बचाव करता है, तो वो धर्म के मार्ग पर ही है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि करुणा और न्याय का संतुलन ही सच्चा धर्म है। अपराधी भी अंततः एक मनुष्य है, जिसने अज्ञान, वासना, क्रोध या लोभ में गलत कर्म कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे दंड न मिले, बल्कि ये कि उसे सुधार का अवसर भी मिले। वकील उस प्रक्रिया का हिस्सा होता है जो ये तय करती है कि दंड उचित है या नहीं, कितना है और किस आधार पर है। यदि वकील दोषी का बचाव न करे तो न्याय व्यवस्था एकतरफा हो जाएगी। तब निर्णय भावनाओं के आधार पर होंगे, न कि तथ्यों के आधार पर। प्रेमानंद जी चेतावनी देते हैं कि भावना से दिया गया न्याय सबसे बड़ा अन्याय बन सकता है। इतिहास गवाह है कि जब सुनवाई बंद हुई है, तब निर्दोषों का रक्त बहा है। अंत में प्रेमानंद जी की वाणी यही कहती है कि वकील का धर्म अपराधी को महान बनाना नहीं, बल्कि न्याय को पवित्र बनाए रखना है। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सही प्रक्रिया से, क्योंकि जब तक न्याय जीवित है तब तक समाज सुरक्षित है, और जब न्याय की प्रक्रिया ही टूट जाती है तब कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि वकील दोषी का बचाव करे या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम न्याय को जीवित रखना चाहते हैं या नहीं। प्रेमानंद जी आगे समझाते हैं कि समाज अक्सर परिणाम को देखकर निर्णय कर लेता है, लेकिन धर्म प्रक्रिया को देखकर चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हुआ है, तो भी ये देखना आवश्यक है कि क्या उस तक पहुंचने की प्रक्रिया सही थी या नहीं। वकील उसी प्रक्रिया का प्रहरी होता है। वो ये देखता है कि कहीं सत्ता, धन, दबाव या झूठे आरोप के कारण किसी को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। प्रेमानंद जी कहते हैं, यदि न्यायालय में केवल अभियोजन की ही आवाज गूंजे और बचाव का कोई पक्ष न हो, तो वो न्यायालय नहीं, बल्कि दंडालय बन जाएगा। धर्म की विशेषता यह है कि वो सुनता है, परखता है
और फिर निर्णय करता है। वकील उस सुनवाई को संभव बनाता है। वो अपराधी के पाप को नहीं, बल्कि मानव अधिकार और न्याय के मूल सिद्धांत को बचाता है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि हर वकील का अंतःकरण उसका सच्चा न्यायाधीश है। यदि कोई वकील केवल धन, प्रसिद्धि या प्रभाव के लिए झूठे तर्क गढ़ता है, साक्ष्य छिपाता है या सत्य को मोड़ता है, तो वो कानून की आड़ में अधर्म कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो वकील सत्य की सीमाओं में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है, वो भले ही दोषी का पक्ष ले रहा हो, फिर भी वो धर्म के मार्ग पर है। प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं कि दंड का उद्देश्य बदला नहीं, सुधार होना चाहिए। यदि कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर पश्चाताप की ओर बढ़ता है, तो समाज का कर्तव्य है कि उसे सही मार्ग दिखाया जाए। वकील कई बार ऐसे अवसर भी पैदा करता है जहां अपराधी को अपने कर्मों का बोध होता है और वो सुधार की दिशा में जाता है। समाज में क्रोध और घृणा की भावना जब बढ़ती है, तब लोग चाहते हैं कि तुरंत सजा मिले, बिना सुने, बिना सोचे। प्रेमानंद जी चेतावनी देते हैं कि यही मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज को हिंसक और निर्दयी बना देती है। आज हम किसी अपराधी के लिए कहेंगे कि उसे सुनने की आवश्यकता नहीं, कल यही सोच किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी अपनाई जा सकती है। अंततः प्रेमानंद जी की वाणी यही सिखाती है कि न्याय केवल दोषी को दंड देने का नाम नहीं, बल्कि निर्दोष को बचाने का साधन भी है। वकील उस साधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि वो स्तंभ गिर गया तो पूरी व्यवस्था ढह सकती है। इसलिए धर्म की दृष्टि से वकील का दोषी का बचाव करना गलत नहीं है। गलत तब है जब सत्य छोड़ा जाए। जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहीं सच्चा न्याय जीवित रहता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि हर पेशा एक साधना हो सकता है, यदि उसमें अहंकार नहीं, कर्तव्य हो। वकील का पेशा भी साधना है। अदालत में खड़े होकर सत्य के साथ खड़ा रहना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां लालच, दबाव और भय तीनों साथ चलते हैं। ऐसे समय में जो वकील सत्य नहीं छोड़ता, वही वास्तव में धर्म की सेवा करता है, चाहे वो दोषी का पक्ष ही क्यों न ले रहा हो। वे ये भी समझाते हैं कि समाज अक्सर अपराधी और उसके अपराध को एक मान लेता है, जबकि धर्म ऐसा नहीं करता। धर्म कहता है कर्म निंदनीय हो सकता है, पर आत्मा नहीं। आत्मा को सुधार का अवसर देना ही करुणा है। वकील उस अवसर को सुनिश्चित करता है कि किसी मनुष्य को केवल उसके एक कर्म से पूरी तरह नष्ट न कर दिया जाए। प्रेमानंद जी ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि न्याय केवल प्रतिशोध बन गया, तो वो धीरे धीरे अन्याय में बदल जाता है। आज जिस अपराधी को भीड़ की मानसिकता से दंड दिलाया गया, कल उसी भीड़ का शिकार कोई निर्दोष भी हो सकता है। इसलिए वकील का अस्तित्व केवल अपराधी के लिए नहीं, बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा के लिए है। प्रेमानंद जी ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि न्याय केवल प्रतिशोध बन गया, तो वो धीरे धीरे अन्याय में बदल जाता है। आज जिस अपराधी को भीड़ की मानसिकता से दंड दिलाया गया, कल उसी भीड़ का शिकार कोई निर्दोष भी हो सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।